Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the chapter 22 which name is left and right. So left and right क्या बताता है हमको? Left and right बताता है हमें डायरेक्शन के बारे में. ओके जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं अगर किसी को रास्ता नहीं पता तो हम कैसे बनाते हैं कि यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना है फिर स्ट्रेट फिर राइट देन प्लीज़ कम बैक और फिर यहाँ इतनी दूर के बाद जाके हमें यहाँ से टर्न लेना है. सो हम कैसे बताते हैं अगर जब हमें पता होता है कि लेफ़्ट क्या होता है और राइट क्या होता है तभी तो हम बता सकते हैं किसी को डायरेक्शंस. क्योंकि लेफ़्ट राइट की नॉलेज नहीं होगी तो हम डायरेक्शंस कैसे बता पाएंगे, राइट? सो in this chapter we are going to understand about the left right directions. Yes, we are going to learn about the different directions क्या क्या होते हैं और लेफ़्ट राइट को हम किस तरह से इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख सकते हैं. सो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी फन लविंग है. यहाँ पे आपको ना कुछ ज़्यादा लर्न करना है ना तो कुछ ज़्यादा समझना है, बस एक फन लविंग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ साथ में करेंगे एंड फ्रॉम दैट यू कम टू नो कि लेफ़्ट राइट जानना कितना आसान है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ हैंड. यू कैन सी हेयर दैट हेयर इज द पिक्चर ऑफ हैंड. दिस इज ऑल्सो इन योर बुक. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ माई हैंड, राइट? हेयर आई कैन से दैट कि दिस इज द पिक्चर ऑफ माई हैंड. ओके, place your hand on it so that the palm faces the paper. आप लोग अपने पेपर बुक्स में जो हैंड बना हुआ है उसके ऊपर आप भी अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करो. प्लेस करके कि पेपर की तरफ आपका पाम आए. व्हाट इज पाम? पाम इज दिस. ओके, दिस एरिया कॉल्ड एज पाम. सो पाम आपका पेज के ऊपर आना चाहिए तो यू कैन प्लेस योर हैंड लाइक दिस. ओके, सो आप अपने हैंड को ऐसे रख सकते हो on the paper of your book. Okay, then what you can see, your thumb and finger should be placed on those drawn in the picture. आपका thumb इसके thumb के ऊपर आना चाहिए. आपकी this finger in this, this in this, this and this. All the fingers and thumb should be placed accurately according to the hand drawn on the page. उसके जैसे ही आप ऊपर रखोगे तो that will come to know. आपको क्या पता चलेगा कि आपका right hand जो है वो ही उस पेज पे आ पा रहा है. कौन सा हैंड? राइट हैंड, राइट? अगर आप लेफ्ट रखोगे तो आपका जो थंब है वो आउटसाइड चला जाएगा फ्रॉम दिस साइड और थंब तो इस साइड आना चाहिए और आपका थंब इस साइड चला जाएगा तो हैंड रॉन्ग हो जाएगा. सो ये कौन से हैंड का है? दिस इज राइट हैंड. विच हैंड? दिस इज राइट हैंड. अंडरस्टूड? ये कौन सा हैंड है? ये राइट हैंड है. ओके, now what they are saying, the hand fits on the hand in the picture is your right hand. As I told you, कौन सा hand था? वो right hand था. क्योंकि अगर आप अपना left hand उस पर रखते तो जो thumb था and fingers वो मैच ही नहीं हो पाती. ओके, सो आपने जैसी hand रखा और सारी चीज़ें accurately place हो गई, आपको समझ के आया कि ये मेरा right hand की ही place है. Okay, place your other hand on a page in your notebook and trace it outline with your right hand and to get a picture. अब जो आपका दूसरा हैंड है बचा कौन सा? This hand. What you have to do? You have to place it like this and under it like this. You have to make like this on your notebook. What you have to do? You have to put the hand like this and आपको उस पे outline करनी है with the pencil. So the hand whose outline you have just traced in your left is your left hand. और आपने अभी जिसकी आउटलाइन मैंने ट्रेस करना बताई वो कौन सा हैंड हो जाएगा? वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड. वो कौन सा हैंड हो जाएगा? वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपने राइट हैंड से जो बनाया है, ट्रेसिंग की है. सो द हैंड विच यू प्लेस्ड इज योर लेफ्ट हैंड. ओके, सो आपके दो हैंड्स की डायरेक्शन होते हैं. एक होता है राइट हैंड, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड. सिमिलरली right leg and left leg. Okay, now what next? What you have to do is next is some others activity. Okay, now this is one song which defines you the direction. क्या define करेगा ये? Song आपको direction define करेगा. What is right and what is left.
So let's read this song first, okay? Put your right hand in, put your right hand out. Put your right hand in, just turn around. Put your left hand in, put your left hand out. Put your left hand in and just turn around. Okay, so what is the song? Let's read one more time. Put your right hand in, put your left hand out. Put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out. Put your left hand in and just turn around. So this is all about right, left, okay? So this song is telling about the directions, okay? So similarly sing for the right hand and left foot and left foot. अब आपको hand की जगह क्या लगाना है? सब जगह foot कर देना है, right? So आपका new song क्या बन जाएगा? Put your right foot in, put your left foot out. Put your right foot in and just turn around. Put your left foot in and put your left foot out. Put your left foot in and just turn around. So सारे hands की जगह पे हमें क्या करना है? Foot लगाना है. What? Foot. Okay. In the place of hand you have to put foot. Okay. And the new song comes in. Okay. Now look in your classroom and tell. अब आपका क्लासरूम है, ओके? सो क्लासरूम में आपके आसपास ढेर सारे बच्चे बैठे होते हैं, राइट? और आपके सामने ब्लैक बोर्ड होता है, साइड में विंडोज होती हैं, डोर्स होते हैं और काफ़ी सारे टेबल्स, डेस्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे क्लासरूम में, ठीक है? अब आपको इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बताना है मुझे कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है, इन विच डायरेक्शन विच थिंग्स आर प्लेस्ड, ओके? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट इन द क्लासरूम. आपके लेफ्ट में क्या होता है? सो ऑन माई लेफ्ट इज द वॉल ऑफ द क्लासरूम. हमारी क्लासरूम की वॉल होती है, ओके? सो ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ वॉल ऑफ माई क्लासरूम, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. आपके बिहाइंड यानी पीछे कौन है? ऑफ कोर्स आपके पीछे स्टूडेंट्स बैठे होंगे और भी ढेर सारे स्टूडेंट्स, और उनकी डेस्क यानी उनकी टेबल्स भी होंगी. सो डेस्क एंड अदर स्टूडेंट्स आर जस्ट बिहाइंड मी. और सारी डेस्क और स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे पीछे. बिहाइंड यानी क्या होता है? बिहाइंड यानी पीछे, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. इसका क्या मतलब हुआ? आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो, यानी आप जहाँ बैठे हो उस किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो, यानी आपकी राइट साइड कौन बैठा है, तभी तो आप उसका लेफ्ट साइड होगे, राइट? तो आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो? तो आई एम सिटिंग लेफ्ट साइड ऑफ अंकित. और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो जो आपके राइट साइड में बैठता हो, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज देयर ऑन योर राइट. आपके राइट में क्या है? सो एज आई टोल्ड यू माई क्लासरूम में ढेर सारी विंडोज भी होती हैं. सो देयर इज अ विंडो ऑन माई राइट साइड. देयर इज अ विंडो ऑन माई राइट साइड, ओके? नाउ व्हाट नेक्स्ट. नाउ हु इज सिटिंग ऑन योर राइट. आपके राइट में कौन बैठा है? एज आई टोल्ड यू कि आप उसी के लेफ्ट में होंगे जो आपके राइट में बैठा होगा. तो हमने अभी बात की थी कि अंकित के लेफ्ट में यू आर सिटिंग. सो अंकित इज सिटिंग ऑन योर राइट. अंकित इज सिटिंग ऑन योर राइट साइड, ऑन योर राइट हैंड साइड, ओके? सो अंकित इज सिटिंग ऑन माई राइट हैंड साइड, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो सारे ही क्लास में हमारे फ्रंट पे क्या होता है? फ्रंट में तो ब्लैक बोर्ड होता है, राइट? सो इन फ्रंट देयर इज अ ब्लैक बोर्ड. सो ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ मी, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग. तुम्हारे राइट में कौन बैठा है? अब आपके राइट में जो बैठा हो, जिसके राइट में आप बैठे होगे वो आपके लेफ्ट साइड में बैठी होगी. सो लेफ्ट साइड में इज तान्या सिटिंग. यहाँ पे आप अपनी भी कोई फ्रेंड का नाम यू कैन राइट, ओके? सो आई एम सिटिंग राइट साइड ऑफ दी तान्या, ओके?
and Tanya is in your left side. Okay. Next question is, this is the picture. This is the picture. In the center, in this picture, draw. Okay, so picture of Ruchira. Picture of Ruchira. So this girl name is Ruchira. Okay. So इसके हमारे पास कितने blocks हैं? 1, 2, 3 and 4. So there is 4 blocks. Okay. One is back, other is front or up or down. Okay. And this is right. ये कौन सा side है? रुचिरा का. This is right side. Okay. And this is left side of Ruchira. Okay. And this is front. Front and up. And this is behind. Behind यानी होता है पीछे. So this is behind and down. Okay, so from this you come to know there are many directions: front, behind, right and left. Okay, so what they want, a book behind Ruchira. A book behind Ruchira. You have to draw a book which is behind Ruchira. और अभी मैंने बताया behind वाला box कौन सा है? This is the behind box. तो यहाँ पे क्या बनाना है आपको? यहाँ पे आपको बनानी है book. Okay, सिर्फ लिखना नहीं है, you have to draw. Now an animal on the Ruchira's right side. और यहाँ पे आपको बनाना है कोई animal because this is the right side of Ruchira. As I told you, this is right side of Ruchira. So you have to draw an animal here. Okay. Now a chair on the Ruchira's left. अब Ruchira's left is this, as I told you. So यहाँ पे आपको बनानी है एक chair. Okay. Now a tree in front of Ruchira, and as I told you, this is front. So here you have to draw a tree. What you have to draw? A tree. So this is an easy activity. How you will do, I'll tell you. कैसे आपको ड्रॉ करना है ये भी मैं बताऊंगी. आपको सिर्फ आपको सिर्फ लिखना नहीं है, you have to draw in your books. Okay. So आपको ड्रॉ कैसे करना है? Like this you have to draw. Okay, a book, an animal, a tree or a chair. Okay, so like this you have to draw. Now move to next question or next exercise. So in this exercise we have did different exercise. What we have did? Different exercise we have did. Like we discuss about your classroom कि क्या left and right होता है in the classroom. We have discussed about the classroom also, and one activity in which we learn front, back यानी behind, right and left. Okay, and we also learn a song of direction. Okay, and we have done question and answers related to your classroom. In the next video, I will continue this chapter because abhi chapter khatam nahi hua hai. I will do more activities related to the direction. Okay. Till then, follow and subscribe Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.